भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हम सब ने हमेशा प्रेम दिया आपको, लेकिन आप लोगों ने हमें सिर्फ नौकर समझा। ठीक वैसे जैसे आपने आपके भैया को हमेशा प्रेम दिया और वो हमेशा आपको दुत्कारते रहे। हम संख्या में भी कम नहीं है सेठ जी, हमारे लोग बहुत हैं और आप लोगों को हमेशा हमारी जरूरत पड़ती है। इसलिए हम में हर वो योग्यता है जिससे हम आपके जैसे इंसान कहे जा सके और आपके जैसी सम्मान की जिंदगी के लायक बने। लेकिन आप लोगों ने हमें उस लायक कभी माना ही नहीं। जब मन किया आप प्यार से बात करते हैं, अपना काम करवाते हैं और दुत्कार देते हैं। अपने घर के उत्सव में हमें बुलाया, अपना काम निकलवाया, बचा हुआ लड्डू खिलाया और भगा दिया, और अगले दिन गाली दी। फिर हमारे लोगों को यह समझ नहीं आता सेठ जी कि ज्यादा मीठा वो लड्डू था या ज्यादा कड़वी आपकी गाली। और हमारे लोगों के पास आपके जितने कपड़े भी नहीं होते जिन्हें पटक कर हम हमारा दुख, दर्द, हमारी खीज उतार सके। इसलिए अभी आप और हम बिल्कुल एक जैसे हैं सेठ जी। अब भीम की बातें समझ आने लगी और जितना मैं भीम को समझ पा रहा हूं उतना ही अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि कैसा था मैं पहले, इतनी उम्र हो गई और कुछ नहीं कर पाया। संभालिए खुद को, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया। कुछ किया हो तो ऐसे बाजार में 2 कौड़ी की औकात नहीं बन गई होती। सही कहता है भीम कि कर्म व्यक्ति को ऊंचा या नीचा बनाता है। सबको ये बात जाननी चाहिए और मैं बताऊंगा सबको भीम की बातें। आज भीम चाहे जहां हो, उसे एक स्थान पर नहीं, उसे एक साथ हर जगह होना पड़ेगा। और वो जहां भी होगा कुछ ना कुछ सकारात्मकता फैला रहा होगा। नहीं, मैं ताना नहीं दे रहा हूं आपको, ना ही आपकी बातों का मजाक बना रहा हूं। बस कह रहा हूं जो सच है। और अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो एक आग्रह करना चाहता हूं आपसे। जिस तरह से हम सदियों से लड़ते आए हैं और समाधान ढूंढते आए हैं ना, आप भी उसी तरह से समाधान ढूंढिए। जाओ ऑफिस, चले जाओ। जैसे मैं उसे धुतकारता था, उसे हर कोई धुतकारता है, मगर वो रुकता नहीं और रुकेगा भी नहीं। और एक और बात उससे सीखी मैंने श्यामला, कि जीतता वो नहीं जो बहुत ताकतवर है, जीतता वो है जो जूझता है। और मैं भी जूझूंगा। वैसे मैं आपको अंगूठी पहना दूं? अंगूठी? कैसी अंगूठी? और मैं तुम्हारी अंगूठी क्यों पहनूंगा?
पत्नी का पति को प्यार वाली अंगूठी। जैसे भीम भाऊ के साथ रमा भाभी है ना, वैसे मैं भी आपके साथ रहूंगी। ये लीजिए, चाय पीजिए। चाय पी ही ली है तो वो खाना भी खा लेना। शिशुपाल, वो तू ही था ना? हा? याद है जब तू छोटा था और एक दिन खाना खाने के लिए बैठा था, मैंने मजाक में बोल दिया था कि ये जो रोटियां तू खाने जा रहा है, इसे उन छोटे लोगों में से किसी ने छुआ था। तूने उस आदमी को ढूंढ कर उसे बहुत लाठियां मारी थी, याद है कि नहीं? हा? बाबा, काश आपने उस दिन मुझे मजाक में ही कह दिया होता कि छोटे लोग भी हमारी तरह होते हैं, तो आज मैं बदला हुआ इंसान होता। वो मेरी गलती थी कि मैंने बेवजह उन लोगों को लाठी से मारा था, लेकिन आज उन्हीं गलतियों की तो सजा भुगत रहा हूं ना। अभी तक भुगता कहाँ है बेटा? अभी तो शुरुआत है। रात हो जाएगी तो कहाँ सोओगे? हा? इस भ्रम में तुम दोनों बिल्कुल भी मत रहना कि गलती से भी मैं तुम दोनों को घर में घुसने दूंगा। बिल्कुल नहीं। चाय की दुकान पर ही भ्रम टूट गया बाबा। आप अपनी चेन और अंगूठी संभालिए, गृहस्थी हम संभाल लेंगे। ये लीजिए काका, आप ये खाना खाइए, तब तक मैं पानी लेकर आती हूँ। सुने हैं कि मुफ्त के रोटी का स्वाद बहुत मीठ होता है। मुफ्तखोरी हर किसी के बस की बात थोड़ी होती है। क्यों पूरन? बिना पसीना बहाए जो मिल जाता है। भैया, हम तो ये सोच रहे थे कि उनकी चमड़ी कितनी मोटी होती होगी जो दूसरे के दरवाजे पर बैठकर मुफ्त की खाते हैं। कुत्ता के चमड़ी के जैसे मोटी होती होगी, काहे कि वो मांग फिर के खाता है ना। हमें कानून चाहे जो कहे, हम नहीं सच मानत है। हमका तो लागत है कि जैसे निकम्मे की तरह यहाँ बैठ के रोटी तोड़त है, अपने गांव में भी ऐसा ही करत हुई। अरे तभी तो एक घर वाले बेचारे तंग आके खुदाई आग लगा लिए खुद को। यह हुआ होगा। हाँ, ये हो सकता है। हाँ। तो फिर आप सबको जाकर अदालत में गवाही दे देनी चाहिए। मुफ्त का थोड़ी खाते हैं शोभा, मेहनत करते हैं और काम वाम छोड़कर थोड़ी कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। देखा फुलिया, भीम की काकी होने का एक तो फायदा हुआ कि बातों में कोरट कोरट करने लगी है। अरे जनार्दन बाबू, अब तो खाली मुंह से कोरट कोरट आ रहा है। अब क्या पता, अरे मन ही मन इस सपना भी देखे लगी हो, अपने वो होनहार लड़का दीपक के जज बनाए का सपना। ये लीजिए काका। रमा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। और इसे ये मत समझना कि मैं तुम्हारी भावना का,
तुम्हारे प्रेम का अपमान कर रहा हूं। मैं बस अपने स्वाभिमान का सम्मान करना चाहता हूं। मैं जा रहा हूं काम ढूंढने। जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं आकर खाऊंगा। पूरन काका, पूरन काका, काका क्या हुआ है? इन लोगों ने कुछ कहा क्या आपको? नहीं रमा, मैं बस जा रहा हूं, काम ढूंढ कर आ जाऊंगा। काका ऐसे खाना छोड़कर मत जाइए। मैं अपने ऑफिस में आपके लिए बात करूंगी। नहीं रमा, मैं ढूंढ लूंगा, तुम परेशान मत हो। काम ढूंढकर मैं आ जाऊंगा। काका, काका रुकिए तो सही। नहीं रुकेंगे रमा। रमा, उन लोगों ने ऐसी बातें की है कि कोई भी घायल होकर तड़प उठे। आप लोग शांति से नहीं रह सकते हैं क्या? आप लोगों को उनसे कोई लेना देना नहीं है ना? कोई मतलब नहीं है, तो क्या जरूरत थी उन्हें बोलने की? अरे वो है तो यह बात तो हम तुमसे कहा था। हाँ, भीमराव को क्या लेना देना है हमसे? हैं? वो क्यों आकर हमें ज्ञान देता है? हम काम कर रहे होते हैं तो वो क्यों आकर हमसे कहता है ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं? सही बात सिखाई जाए तो व्यक्ति के जीवन में आराम और समृद्धि आती है। और अगर आप लोगों की जैसी बातें सिखाई जाए ना, तो ऐसे खाता हुआ इंसान खाना छोड़कर भाग जाता है। अरे कुछ तो शर्म करो आप लोग। काहे शर्म करे? बहुत जुबान चलने लगी तुम्हारी। सब देख रहे हैं हम। एक बात याद रखना कि चाल तुम्हारे बाप की नहीं है। लिया था बाप पर काकी। शांत रहिए, शांत रहिए फुलिया का क्या? बस उनके लिए दुआ कीजिए कि उन्हें काम मिल जाए, नहीं तो वैसे ही भूखे रहेंगे। और पता नहीं क्यों इन दिनों आसपास के लोगों का संघर्ष बढ़ता हुआ दिख रहा है। खाना तो खा लिया, अब रात को सोओगे कहां? उस भीमराव के घर, तो उसी के जैसा बन भी जाना। चले जाएंगे बाबा तो भीम रख लेगा, मगर जाएंगे नहीं। मुझे यही रहना है। कहा तो था कि क्यों आपके पास रहना है मुझे। हम यहाँ अपनी एक झोपड़ी बना लेते हैं। खबरदार! जो एक दिन का भी उठाया तो तुम दोनों को हर चीज से निकाल दिया है मैंने। नहीं लेंगे बाबा आपका कुछ भी, बल्कि हम भी जा रहे हैं यहाँ से कुछ ढूंढने। जैसे भीम जैसे लोग जोड़ जोड़ कर सब कुछ बना लेते हैं ना, वैसे ही हम भी बनाएंगे। चलो शमला। अरे बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है उस भीमराव की तरह। 4 कदम चलेगा ना तो धड़ाम से गिरेगा मुंह के बल। चलो श्यामला, झोपड़ी का सामान लेकर आते हैं।
क्या था ना बेटा, 4 कदम चलोगे तो धड़ाम से गिर पड़ोगे, गिरेगी नहीं। घर बनाएंगे। बाबा, भीम मेरी प्रेरणा है। वो न जाने कितनी बार गिरा है और उठकर आगे बढ़ा है। वैसे ही मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। चलो श्यामला। इस भीमराव ने भी अजीब स्थिति में फंसा दिया है मुझे। बाप होकर बेटे के सामने मुसीबतें खड़े कर रहा हूं। क्या करूं? नहीं करूंगा तो भीमराव जीत जाएगा। और अगर ये शिशुपाल कहीं भीमराव की तरफ हो गया तो पूरी दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी। नहीं नहीं, ऐसी परिस्थिति में आने नहीं दूंगा। हाँ, ऐसा होने से पहले या तो मैं खुद मर जाऊंगा या शिशुपाल को मार दूंगा। हाँ, पर ये होने नहीं दूंगा किसी भी स्थिति में नहीं। लीजिए, हो गया लोहा, इसे घर ले जाइए। हम ले जाएंगे इसे। तुम पहुंचाओ घर पे, मैं जाता हूं दुकान पे। सर, मैं अपना काम खत्म करके चला जाऊं, चलेगा? कहाँ जाओगे? शिशुपाल जी और श्यामला अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहा हूं जाकर उन्हें थोड़ी मदद करूं। वहां जाकर भाषण दे दोगे? भीम, तुम्हें कई बार ऐसे नहीं लगता कि तुम वक्त बेवक्त भाषण देते रहते हो? भाषण? नहीं सर, भाषण नहीं सुनाता हूं मैं बस अपने विचार लोगों के सामने रखता हूं। इतनी उम्र नहीं है तुम्हारी कि तुम अपनी बातों को विचार कहते हो। ये तुम्हारा अति आत्मविश्वास है या अपने आप पर घमंड? एक बात कहूं सर, जब मेरी आई भीमाबाई जिंदा थी ना, तब एक बार आई और मेरी बहन घर में साग चुन रही थी और मैं बाहर किसी से बहस करके घर में आया। तब आई ने कहा, भीवा, व्यक्ति को सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। कहने से व्यक्ति का जीवन प्रभावी और संतुलित बन जाता है। मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ समझा नहीं। मैंने पूछा कि आई, बोलने और कहने में इतना फर्क ही क्या है? तब आई ने समझाया था कि कहना मतलब लोगों के सामने अपने विचार रखना। तो अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो सबसे पहले विचारों को इकट्ठा करना होगा। मेरे बड़े भैया, बाला भैया भी थे वहां पर। उन्होंने कहा कि आई, ये इतनी छोटी उम्र में विचार कहाँ से इकट्ठा कर पाएगा? उसके ऊपर आई ने समझाया कि जैसे मैं और मेरी बेटी मिलकर अभी साग चुन रहे हैं, साग से सारा खरपतवार छांटकर अच्छे साग चुन रहे हैं ना, वैसे ही जीवन में अच्छी सोच, अच्छा नजरिया अपनाओगे तो अच्छे विचार अपने आप मिल जाएंगे। बस तब से मैं यह काम कर रहा हूं सर। भाषण नहीं देता हूं, बस अपने
विचार लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। आप बस अनुमति दे दीजिए, मैं जल्दी काम खत्म करके यहाँ से चला जाऊंगा। पर ऐसे जमाने भर की मदद करना पागलपन नहीं लगता है? पागलपन लक्ष्य लगता है मुझे जीवन का। ये काम मैं करते आया हूं और करता रहूंगा जब तक जिंदा हूं, तब तक। और मेरे मरने के बाद भी मेरी यही इच्छा है कि मेरे विचार ये काम करते रहे।